सत श्री अकाल, की हाल चाल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू हो रहा है भाई सुबह के 10 बजे। गर्मी आप देख रहे हो भाई, बैक टू बैक बारिश के बाद आती जा रही है। मैं हूँ, साथ में बैठे मेरे गाड़ी में सोनू भैया और पीछे बैठे निसार भैया। हम जाने वाले भाई अम्बाला के एक कस्बे में। मैं बराड़ा आया हूँ सोनू भैया के साथ और निसार भैया के साथ, क्योंकि जैसे आपको पता है यार, कुछ टाइम पहले तक आप अपडेट्स देखते थे, वीडियो देखते थे कि इंडिया का जो सबसे बड़ा भाई रावण है वो जलाया जाता है बराड़ा में। उसी के लिए अपडेट लेने आए हैं भाई। इस बार भी रावण अम्बाला के बराड़ा में जलाया जा रहा है या कहीं और जलाया जा रहा है। तो गाइस फाइनली भाई बराड़ा पहुंच चुके हैं। सामने आधा किलोमीटर बाद बराड़ा आने वाला है। ये देखिए गाइस, आपको देखने में ये लग रहा होगा ये तो भोले शंकर जी की मूर्ति है, लेकिन जैसे आज पता आपको सावन का महीना चल रहा है, ये नहीं है। इसे देखिए आप भाई, एक बार इसे देखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, फिर आपको पूरी कहानी समझ आएगी। तो ये देखो भाई, ऊपर लिखा है तजिंदर आर्ट्स, ठीक है जी। तो नीचे पड़े हुए हैं फ्रेम, सामने चल रही है वेल्डिंग, तो थोड़ा दूर ही रहते हैं। इसको केयर करना है सारा। आप देख रहे हो भाई, फ्रेम पड़े हैं दूर दूर तक, सब जगह वेल्डिंग हो रही है। मैं आपको बताता हूँ वेल्डिंग किस लिए हो रही है। वेल्डिंग हो रही है भाई, ये जो आप फ्रेम देख रहे हो और एक उस साइड आप मुकुट देख रहे हो, वो मुकुट पड़ा हुआ है। वैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जी, ये फेस आ चुका जी मेघनाथ जी का, वो आ चुका है रावण जी का। तो रावण के फेस की आप हाइट देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा, और इनकी भी देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। ये वाला जो इस बार इंडिया का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है, एक देहरादून में और दूसरा बनाया जा रहा है दिल्ली में। भाई इसके बारे में दिल्ली और देहरादून का जो एरिया है वो इनसे बात करते हैं, बताएंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तेजिंदर चौहान है। राजेंद्र चौहान। तो तेजिंदर चौहान जी, तो आप रहने वाले बराड़ा के ही हो जी? जी हाँ। ठीक है, तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब ये कैसे, आप थोड़ा बैकग्राउंड लेके चलते हैं, हम कर सकते हैं या आज इसके बारे में सीधा डिस्कस करें? पहली बार कुंभकर्ण का चेहरा तैयार कर रहे हैं। अच्छा। कुंभकर्ण और मेघनाथ बनाते ही नहीं थे, ठीक है जी। सिर्फ रावण का ही पुतला बनाते थे। रावण के पुतले का जो चेहरा है ये इस बार इधर तैयार किया है। ठीक है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कुंभकर्ण का चेहरा बनाने की। अभी लगभग तैयार है, ये 2-4 दिन के अंदर इसको फाइनल कर देंगे। ओके। और इस बार दोनों जगह 3-3 पुतले बनाए जाएंगे। अच्छा जी। दिल्ली और देहरादून। दिल्ली के द्वारका 10 सेक्टर में 221 फीट का पुतला तैयार होगा। वो 221 किन का होगा जी? वो दिल्ली द्वारका 10 नहीं, वो रावण मेघनाथ है, रावण का 221। ठीक है जी। 80 और 70 फुट का, 80 फुट का कुंभकर्ण और 70 फुट का मेघनाथ। और जो देहरादून है वो 181 फुट का रावण का पुतला है और 60-60 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ है। ठीक है जी। और लंका भी दोनों जगह साथ बनाई जाएगी। ठीक है जी। तो देहरादून में आपने लोकेशन क्या रहेगी सर? दिल्ली की तो आपने बता दी। देहरादून में जो देहरादून का मुख्य दशहरा है, वहाँ का परेड ग्राउंड है। ओके। तो वहीं का प्रोग्राम है परेड ग्राउंड का। ठीक है जी। और दिल्ली में द्वारका 10 सेक्टर में जो है वो प्रोग्राम है। ठीक है, उसको सर थोड़ा, अगर हम, आज डेट है 12 अगस्त है, इसको कितना टाइम हो गया सर अभी शुरू होते? हम जून से लगे हुए हैं कार्रवाई में। अच्छा, तो जून से कर रहे हो? जून, मेरे ख्याल में 18 जून को मैंने काम शुरू किया। ठीक है जी। मतलब 18 जून से बस बीच में बरसात वगैरह आ जाती है, तब काम बंद हो जाता है। कोई मतलब 2 महीने हो गए, 2 महीने हो रह गए। हाँ। ठीक है जी। ठीक है। तकरीबन 4 से 5 महीने के अंदर ये काम हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सर जैसे ये इधर पीछे वाला जो रावण है, ये अभी सूखा हुआ, इसके ऊपर पेंट होगा? ये पेंट नहीं है। हाँ जी। ये इस पे डाई बनाई हुई है। ओके। जो आप देख रहे हो पेंट जैसा जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये फाइबर ग्लास से इस पे जल कोट की डाई बनाई हुई है। इसको डाई को खोल लेंगे, अभी ये खोल देंगे। अच्छा। ऐसे ही पहले मिट्टी का मॉडल बनाया गया इसका भी, फिर उसको फाइनल करके फिर उस पे वो डाई चढ़ाएगी। इस पे भी ऐसे ही डाई चढ़ेगी। अच्छा जी। फिर वो डाई खुलेगी, फिर उसमें डलाई होगी फाइबर ग्लास की, उसका चेहरा बनेगा। ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये सर सारा कुछ यहाँ से तैयार करके वहाँ लेके जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। ये जो पार्ट है सारे यहाँ तैयार कर लिए जाते हैं, तकरीबन जितने भी रावण के, कुंभकर्ण के, मेघनाथ के। फिर उनको गाड़ियों में लोड करके और ग्राउंड में ले जाते हैं। तो 20 अगस्त से हमारा यहाँ से कूच करने की योजना है। 20 अगस्त को मौसम ठीक रहा तो कुछ भी रहा, 20 अगस्त को हम निकल जाएंगे यहाँ से देहरादून के लिए। अच्छा, तो सर दशहरा तो अभी अक्टूबर में है, तो इतनी जल्दी चले जाएंगे आप? आपको ज्यादा दूर लग रहा है ना, हमारे हाँ। लिए तो बहुत टाइम कम है। अच्छा जी। ठीक है, मतलब 20 को गए, 21-22 को वहाँ जाके आपने काम शुरू कर देना है यहाँ पे। ठीक, जैसे आपने बताया जी यहाँ से देहरादून और दिल्ली आप लेके जाओगे, तो उसके बाद जो खड़ा करना स्टैचू को पूरा एक जगह स्थापित करना, वो सारा आपका ही रहेगा सर? हाँ, बस वो सारा सिस्टम बिल्कुल हम ही तैयार करते हैं उसको। और वैसे तो ऊपर वाले के भरोसे से होता है सारा कुछ ये,
कोई टेक्निक तो इसकी है नहीं किसी प्रकार की, कोई कहीं इसका वो नहीं है कोई सिस्टम, किसी से हमने ट्रेनिंग ली हो या कुछ भी है। बिल्कुल। ये सब तुक्के हैं। अच्छा जी। तुक्के ऊपर वाला हमारे कामयाब करा देता है, बस हम मार देते तो हैं। कितने साल से कर रहे हैं? बड़ी क्रेनों का इसमें उपयोग करना पड़ता है। अच्छा जी। तो बड़ी क्रेनों के सहारे 2-3 मशीनें लगती हैं, जेसीबी मशीन वगैरह, हेडरा और बड़ी क्रेन। बाकी लगभग 100 के करीब आदमियों का यूज किया जाता है इसके बीच में। ओके। तो बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद तकरीबन पूरी पूरी रात लग जाती है एक पुतले को खड़ा करने में। कितने साल हो गए सर आपको करते हुए? 85 से 1985 से अब तक 25 और 15 40 साल हो गए। तो इंडिया में सर कहाँ कहाँ लगा चुके हैं आप, थोड़ा अगर देख बताएंगे? हाँ, पहले तो ये जहाँ आप खड़े हो बराड़ा हरियाणा। में ही मैंने यहाँ 25 साल के से ज्यादा मैंने यहाँ काम किया। ठीक है जी। अपना ही प्रोग्राम होता था हमारा, अच्छा। अपना ही रामलीला करते थे, अपना ही दशहरा मनाते थे तो अपना। आप क्या रोल करते थे सर रामलीला में? मैं रावण का रोल करता क्या बात है सर, आप पे मैं देख रहा हूँ पूरा सूट करता होगा। था। हाँ बिल्कुल। तो एक बार बता सकते हो सर बोल के पुराने टाइम अब का? बुढ़े हो गए, अब क्या बोलना पड़ना। नहीं, जैसे आपकी आवाज में थोड़ा जान है। YouTube पे देख लेना। अच्छा, क्या बात है जी। तेजिंदर चौहान रावण दरबार लिखोगे तो वीडियो आ जाएगी उसमें। क्या बात है सर। तो आपने यहाँ पे किया उसके बाद जी? उसके बाद 2018 में हम पंचकुला चले गए। अच्छा। तो पंचकुला के बीच में बनाया मैंने, 2019 में चंडीगढ़ में बनाया, 20 में कोविड आ गया था, 21 में फिर हमने छोटा मोटा यहीं बराड़ा के बीच में बनाया। फिर ऐसे ही पंचकुला में फिर 22-23 उधर पंचकुला में रहे। फिर देहरादून, दिल्ली, अब दिल्ली दूसरी बार है, फिर कोटा राजस्थान, फिर इस बार गांधीनगर गुजरात में मैं बुलाया गया था। तो वहाँ ज़्यादा दूर होने की वजह से हम ये दूसरे काम हमें छोड़ने पड़ते। जो हमारे जो ये कमेटियाँ हैं देहरादून की और दिल्ली की, ये बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो प्यार की कदर हमारे दिल में ज़्यादा है, पैसे की कम है। कम है। जरूरत है पैसा हर चीज़ के लिए, लेकिन प्यार भी हमारे लिए पैसे से ज़्यादा कीमती है। ये तो है सर। तो इस वजह से गुजरात हम नहीं गए। ठीक है जी। ठीक है। तो ये सर अगर फेस की बात करें, ये रावण जी का फेस कितने फिट होगा ये? रावण का जो चेहरा है ये यहाँ से यहाँ तक 20 फीट है। 20 फीट। हाँ। ठीक है, उसके बाद सारा नीचे चलेगा उसके कांच। बाद इसमें गर्दन फिट होगी, ऊपर मुकुट लगेगा। सारा इसी प्रकार से अलग अलग पार्टों के बीच में डिवाइड होता है। ठीक है जी। ठीक है। तो गाइस निकल चुके हैं भाई, सारा कुछ कवर करके सारा आपको अपडेट दे दिया फिलहाल। उसके बाद भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए ना तो यार डीएम कर सकते हो, हम जो बनाने वाले हैं ओनर है उनका आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। तो अब भैया की डिमांड है कि पंडित जी हैं बराड़ा में मशहूर कढ़ी चावल वाले, उनके पास जाएंगे, कढ़ी चावल खाएंगे भाई। तो भाई ये है पंडित जी बराड़ा दो सड़का में, उनके पास इतना मस्त खाना मिलता है ना, 70 रुपये में अनलिमिटेड आप खा सकते हैं। तो ये देखो भाई, ये चावल है, दाल है, ये आलू गोभी है, कढ़ी है, सैलेड है। टेस्ट हाँ जी सही है टेस्ट भाई। सबसे बड़ी बात है घर का सिंपल खाना, मसाले तो नहीं है ना, 70 रुपये में अनलिमिटेड।